एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल में एक प्यारी मधुमक्खी रहती थी। उसका नाम था बजी। बजी बहुत मेहनती थी। वो हर दिन फूलों से मीठा रस इकट्ठा करती थी। बजी का काम बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो अपने छत्ते के लिए शहद बनाती थी। जंगल में एक विशाल भालू भी रहता था। उसका नाम था रूफस। रूफस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो थोड़ा अनाड़ी भी था। रूफस अक्सर जंगल में घूमता और अपने भारी कदमों से चीजों को गिरा देता। बजी और रूफस बहुत अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती अनोखी थी। बजी हमेशा खुश रहती थी। वो फूलों के बीच उड़ती और गाना गाती। रूफस अक्सर उसे देखता और मुस्कुराता। बजी की खुशी और ऊर्जा से रूफस को बहुत प्रेरणा मिलती थी। बजी के गाने और उसकी मेहनत से जंगल में एक सकारात्मक माहौल बना रहता था। रूफस को बजी की एनर्जी बहुत पसंद थी। वो अक्सर उसे देखता और उसकी मेहनत की सराहना करता। एक दिन रूफस शहद की तलाश में घूम रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। रूफस ने सोचा कि अगर उसे शहद मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी। तभी उसकी नजर बजी पर पड़ी, जो एक फूल पर बैठी थी। बजी अपने काम में व्यस्त थी और फूलों से रस इकट्ठा कर रही थी। रूफस ने बजी से पूछा, क्या तुम मुझे शहद दे सकती हो? बजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रूफस, शहद इकट्ठा करने में समय लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बजी ने रूफस को शहद इकट्ठा करने का तरीका सिखाया। रूफस ने ध्यान से सुना और बजी की मदद से शहद इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ समय बाद रूफस ने शहद इकट्ठा कर लिया और उसे खाने लगा। उसने बजी का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये नहीं कर पाता। बजी और रूफस की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे दोनों मिलकर जंगल में खुश रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस तरह बजी और रूफस ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। और इस तरह जंगल में बजी और रूफस की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। रूफस बजी के पास गया और बोला, अरे छोटी मधुमक्खी, क्या तुम मुझे थोड़ा शहद दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। बजी डर गई। वो जानती थी कि भालू शहद के कितने शौकीन होते हैं। उसकी छोटी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाया। कृपया मुझे मत खाओ भालू जी, बजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें अपना सारा शहद दे दूंगी। रूफस को बजी पर हंसी आ गई। उसने कहा, चिंता मत करो छोटी मधुमक्खी, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं बस थोड़ा शहद चाहता हूँ। बजी ने राहत की सांस ली और रूफस को अपने छत्ते का रास्ता दिखाया। छत्ते के पास पहुंचते ही रूफस ने देखा कि वहां बहुत सारी मधुमक्खियां काम कर रही थीं। रूफस ने शहद का स्वाद चखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, उसने कहा। तुम्हारी मेहनत का फल वाकई में अद्भुत है बजी। बजी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रूफस, हम मधुमक्खियां दिन रात मेहनत करती हैं ताकि हम सबसे अच्छा शहद बना सकें। रूफस ने शहद खाया और बजी को धन्यवाद दिया। तुम्हारी मदद के बिना मैं आज भूखा ही रह जाता। बजी ने कहा, कोई बात नहीं रूफस, अगर तुम्हें फिर कभी शहद चाहिए तो बस मुझे बताना। रूफस ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर छोटी मधुमक्खी, धन्यवाद। और फिर वह खुशी खुशी जंगल में वापस चला गया। इस तरह रूफस और बजी के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई, जो शहद की मिठास से भरी थी। उस दिन से बजी और रूफस अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ समय बिताते थे, जंगल में घूमते और नई जगहों की खोज करते थे। रूफस बजी की और उसके छत्ते की रक्षा करता था। जब भी कोई खतरा आता, रूफस बिना किसी डर के बजी और उसके परिवार की रक्षा करता। बदले में बजी उसे मीठा शहद देती थी। शहद रूफस के लिए एक विशेष उपहार था, जो उसे ताकत और ऊर्जा देता था। उनकी दोस्ती जंगल में मशहूर हो गई। सभी जानवर उनकी अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे और उनकी कहानियां सुनते थे। सभी जानवर हैरान थे कि एक छोटी मधुमक्खी और एक विशाल भालू कैसे दोस्त हो सकते हैं। वे सोचते थे कि यह कैसे संभव है कि दो इतने अलग अलग जीव एक दूसरे के इतने करीब हो सकते हैं। लेकिन बजी और रूफस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती सच्ची और मजबूत थी, और यही सबसे महत्वपूर्ण था। वे एक दूसरे की परवाह करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। चाहे कोई भी मुश्किल हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, और यही उनकी दोस्ती की असली ताकत थी। हर सुबह बजी रूफस को जगाने आती। वो उसके कान में भनभनाती और उसे ताजा फूलों की खुशबू सुंघाती। रूफस हंसता और बजी को अपने नाक पर बिठाता।
फिर वे दोनों जंगल में घूमने जाते। रूफस पेड़ों पर चढ़ता और फल तोड़ता। बजी फूलों से रस इकट्ठा करती और रूफस को मजेदार किस्से सुनाती। शाम को वे दोनों नदी किनारे बैठते और सूर्यास्त देखते। बजी रूफस को अपने दिन के बारे में बताती और रूफस उसे अपनी कहानियां सुनाता। एक दिन बजी बहुत उदास थी। उसका सारा शहद गायब था। उसने रूफस को बताया और मदद मांगी। रूफस ने कहा, चिंता मत करो बजी, मैं तुम्हारा शहद ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वे दोनों जंगल में गए और सुराग ढूंढने लगे। उन्होंने सभी जानवरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी शहद नहीं देखा था। अंत में उन्हें एक चालाक लोमड़ी के पास शहद से भरे जार मिले। रूफस ने लोमड़ी को सबक सिखाया और बजी का शहद वापस दिलाया। सेक्शन 6 विंटर वरीज। जैसे जैसे सर्दी नजदीक आ रही थी, बजी को चिंता होने लगी। उसे पता था कि भालू सर्दियों में सोते हैं। रूफस, क्या तुम मुझे सर्दियों में भूल जाओगे? बजी ने उदास होकर पूछा। रूफस ने बजी को गले लगाया और कहा, कभी नहीं छोटी दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बसंत आते ही मैं तुम्हें देखने आऊंगा। बजी को रूफस की बातों से थोड़ी राहत मिली। सेक्शन 7 अ लेसन इन शेयरिंग। सर्दी आ गई और रूफस अपनी गुफा में सोने चला गया। बजी और उसकी बहनें छत्ते में रहीं और सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे के साथ रहीं। बजी ने रूफ्स को बहुत याद किया, लेकिन वह जानती थी कि वसंत जल्द ही आ जाएगा। उसने रूफ्स के लिए और अधिक शहद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि रूफस को सर्दियों की नींद के बाद बहुत भूख लगेगी। सेक्शन 8 द बज कंटिन्यूज। जैसे ही वसंत आया, बजी रूफ्स की गुफा में गई। उसने रूफस को जगाया और उसे बताया कि वसंत आ गया है। रूफस बहुत खुश हुआ। उसने बजी को देखा और कहा, तुम सही कह रही हो बजी, वसंत आ गया है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और जश्न मनाने के लिए मीठा शहद खाया। सेक्शन 9 अ फ्रेंडशिप टू रिमेंबर। बजी और रूफ्स की दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती दिखावे पर नहीं बल्कि दिल से होती है। यह हमें सिखाती है कि हमें मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बजी और रूफ्स की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है।